नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग यह हमारी ज्योग्राफी की मतलब दूसरी क्लास है फैक्ट की। एक क्लास हमारी ज्योग्राफी फैक्ट की अपलोड हो चुकी है, यह हमारी दूसरी क्लास है। तो आइए दोस्तों, जो ज्योग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछा गया है या पूछा जाता है, या मतलब जैसे कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार विकल्प बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सोचिए, मैं 20 से 25 सालों का यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू को सॉल्व करने के बाद जो वहां से निचोड़ निकला है, तो मैं वहां से निचोड़ जो अपने नोट्स में बनाया हूं वो सारी चीजें मैं आप लोगों का कवर करवा रहा हूं। कम से कम ये 5 मिनट का वीडियो होगा, 5 मिनट में 2 बार मैं आप लोगों का ये चीजें रिविजन करवा दूंगा। क्लियर? तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को रिविजन करवा दूं ज्योग्राफी का फैक्ट। देखिए, ये ज्योग्राफी का फैक्ट है। पहला फैक्ट क्या है? बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। ये बात यार कई बार आपने पढ़ा होगा, लेकिन कई बार जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दिमाग से मिस हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ करवा दिया जाएगा, दिमाग में बिल्कुल सेट करवा दिया जाए। क्लियर? तो देखिए, पहला, बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। क्लियर? कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। उसके बाद हिमालय और आल्पस जो है वलित पर्वत है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो हिमालय पर्वत है और जो आल्पस पर्वत है यूरोप में, भारत में हिमालय पर्वत, यूरोप में आल्पस पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है। क्लियर? अरावली जो है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, ये बात ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत जो भारत में है, राजस्थान से होते हुए पंजाब हरियाणा में, तो जो अरावली पर्वत वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। क्लियर? याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा फैक्ट क्या है, सॉरी पांचवा फैक्ट, उत्तरी अमेरिका का जो अपलिसियन पर्वत है और रूस का जो यूराल पर्वत है वो पुराने वलित पर्वत है। क्लियर? याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का अपलिसियन पर्वत और रूस का यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत है। क्लियर? उसके बाद देखिए, हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफी मतलब जो है पैदा की जाती है, यह बात ध्यान रखिएगा। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफी पैदा की जाती है, जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी, यह बात याद रखिए। क्लियर? क्योंकि ये पीवाईक्यू का निचोड़ निकाल के यहाँ पर लिखवाया गया है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफी पैदा की जाती है, जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। क्लियर? आपको पता होगा काफी कहां पर होती है, भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल वाले एरिया में वहां पर होता है। क्लियर? उसके बाद देखिए, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की जो है 3 फसलें की जाती है। कौन सी? पहला औस, अमन और बोरो बोयर। याद रखिएगा। कहां पर? असम में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें की जाती है। कौन सी? औस, अमन और बोरो। कई बार पूछ लेगा कि भारत में कौन से ऐसे जगह हैं या कौन सी 3 फसलें किया जाता है, तो आप नाम बताएंगे औस, अमन, बोरो। कौन से 3 जगहों पर आप नाम बताएंगे? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अम्ल वर्षा, देखिए यूपीएससी में 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के कारण होती है, बात ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के कारण होती है अम्ल वर्षा। क्लियर? 3-4 बार यूपीएससी में पूछ चुका है अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, कई बार ऑप्शन से देके पूछा हुआ है। देखिए, कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग जो है बादलों में रसायनों की छिड़काव करके किया जाता है, बात ध्यान। कई बार आर्टिफिशियल वर्षा जैसे आप लोगों को करवाना होगा जो है, तो कैसे किया जाता है? बादलों में रसायनों का छिड़काव करके किया जाता है। अब बात आती है बादलों में कौन से रसायन छिड़काव किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, इन रसायनों में जैसे सिल्वर आयोडाइड शामिल होता है, ड्राई आइस शामिल होता है, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या फिर सोडियम क्लोराइड जैसे रसायन शामिल होते हैं बादलों के छिड़काव। क्लियर? याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग बादलों में रसायनों के छिड़काव के द्वारा की जाती है। कौन से रसायन डाले जाते हैं बादलों में? सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और सोडियम क्लोराइड जैसे रसायन जो है डाले जाते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, बात याद है, ध्यान रखिएगा। जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो किन किन ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। जो ज्वालामुखी पर्वत बनता है वह ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण ही बनते हैं। लावा पठार जो है, देखिए, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। प्रचुरता मतलब होता है अधिकता, उस चीज का रिचनेस।
तो लावा पठार में काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल की प्रचुरता या अधिकता होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं, याद रखिएगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो दरअसल खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें ही दरअसल उल्का पिंड कहा जाता है। कई बार उल्का पिंड में कंफ्यूजन होता है तो मैं उसको भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, उन्हीं को दरअसल उल्का पिंड कहते हैं। क्लियर। कई बार वो पृथ्वी पर गिरा भी है। आप लोग पता होगा महाराष्ट्र के जो लोनार झील वहां पर बनी हुई है, वहां का पानी जो है अभी आप देखिए हल्का सा रेड या पिंक टाइप किसी टाइप का बदला हो, तो वो वहां पर जो गिरा था यही क्या कहते हैं उसको, उल्का पिंड ही गिरा हुआ था। क्लियर। उसके बाद देखिए काली मृदा। काली मृदा यानी काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। इन्हें ही काली मृदा को रेंगुर मृदाएं कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और काली मृदाएं लावा से बनी होती है, अभी याद रखिएगा। 2-3 बार यूपीएससी के क्वेश्चन में यहां से भी पूछ लिया है, इसलिए मैं इसको यहां में भी शामिल कर दूं। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जब देता है, जब आप लोग क्लैरिटी नहीं होगी, केवल एक बार सरसरी निगाह में पढ़े रहेंगे तो वो चीजें गलत हो जाती है। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट फैक्ट बेस में सारी चीजें लिखवा दे रहा हूं। जब फैक्ट बेस में लिखा रहेगा तो सारी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। क्लियर। आइए इसको एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं ताकि दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएगी जल्दी से। देखिए, बृहद हिमालय या महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अरावली जो है, अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत पुराने वलित पर्वत हैं। हमारे देश में अरेबिका किस्म की काफी पैदा की जाती है जो प्रारंभ में यमन से लाई गई थी। उसके बाद देखिए, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें की जाती है। कौन से? औस, अमन और बोरो बोई जाती। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO के कारण होती है। क्लियर। अम्ल वर्षा ध्यान रखिए, मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो ये इस तरीके का रिएक्शन मतलब दे दिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और तमाम प्रकार के विकल्प याद रहेगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। उसके बाद देखिए, कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन कुल मिला के समझिए किसके कारण होती है, तो बादलों में रसायनों के छिड़काव के कारण होती है। ये भी मतलब 2-3 बार यूपीएससी प्रीलिम्स में ये भी पूछा हुआ है। तो कौन से रसायन का बादलों में छिड़काव किया जाता है? तो यहाँ पर लिखा गया है सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और सोडियम क्लोराइड जैसे रसायन मतलब जो है छिड़काव के लिए मतलब वहां बादलों में छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, सोडियम क्लोराइड। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, मतलब मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में स्थित है क्षुद्र ग्रह पट्टी, जो एस्टेरॉइड वाली पट्टी है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता या अधिकता होती है, रिचनेस होती है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें दरअसल उल्का पिंड कहते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए, काली मृदा का रंग काला होता है, आप लोगों को भी पता होगा, इसीलिए काली मृदा को दरअसल रेंगुर मृदा कहते हैं। याद है, कई बार कहा जाता है किस मृदा को रेंगुर मृदा कहते हैं, तो काली मृदा को ही रेंगुर मृदा कहते हैं। उसके बाद देखिए, काली मृदाएं किससे बनती है? लावा से बनती हैं। जो ज्वालामुखी के दौरान जो लावा होता है, आप लोग पता होगा महाराष्ट्र में जो ब्लैक में अक्सर मतलब काली मृदाएं पाई जाती है महाराष्ट्र में, तो वहां कैसे हुआ है? तो दरारी उद्गार से ज्वालामुखी जो निकला है, एक होता है केंद्रीय उद्गार की ज्वालामुखी, एक होता है दरारी उद्गार। तो महाराष्ट्र में जो ज्वालामुखी मैक्सिमम कहते हैं मतलब ब्लैक मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी, वो वहां दरारी उद्गार के ज्वालामुखी से मतलब वहां की मिट्टी यानी काली मृदा का निर्माण हुआ है। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, यह 5 मिनट के वीडियो में आप लोगों को ज्योग्राफी का फैक्ट करवा दिया। अब इससे ही अन्य वीडियो रिलेटेड जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी होगा फैक्चुअल चीजें जो मल्टीपल टाइम एग्जामों में पूछा गया है उसका निचोड़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।